ज़्यादा कर रहे हैं। यद्यपि जैश ए मोहम्मद का पाकिस्तान के बालाकोट वो पाकिस्तान टेरिटरी कहते हैं, लेकिन पीओके तो हमारी ज़मीन है, तो हम अपनी ज़मीन में बॉम्ब नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसमें कोई इंटरनेशनल मामला नहीं है। सेकंड, हम सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, वो यूनाइटेड नेशंस में चार्टर में लिखा है कि आपके ऊपर किसी प्रकार के आक्रमण विदेशी शक्तियां करते हैं, आपको रक्षा, अपने प्रतिरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में आप जवाब दे सकते हैं। तो हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं। तो ठीक है, तो कम से कम ये अभी तो शुरुआत है। ये पाकिस्तान की समस्या एक बॉम्ब से नहीं होगा। पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म करना है। हमारी देश से हमने अपनी देश की विभाजन करके हमने इनको पाकिस्तान दिया था। पाकिस्तान का तो नाम निशाना नहीं था 1947 के पहले, और 1940 के पहले किसी को पता ही नहीं था पाकिस्तान जैसे कोई शब्द है ही। जब मुस्लिम लीग की लाहौर मीटिंग हुई थी तभी पहली बार पाकिस्तान का यानी औपचारिक रूप से बाहर आई। तो इसीलिए हमने अपनी देश की विभाजन करके पाकिस्तान दिया, ये सोचकर कि जो मुसलमान हमारे के साथ रह नहीं सकता उसके लिए अलग देश है। बट वहाँ सिर्फ ईर्ष्या में डूबे, हमें बुरी नज़र से देखना, मेरा 2 आंख चले जाएं परंतु मेरे पड़ोसी का एक आंख चले जाए, जैसे एक पुरानी कहानी है, ऐसे वो कितना दिन हम बर्दाश्त करते रहेंगे। हर इन्हें वो भी कहते हैं कि हम 1000 जख्म करेंगे, 1000 कट्स, तो हमने 1000 पाउंड बॉम्ब दे दिया उनको। तो पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करना हमारी लक्ष्य है। अभी हमारी प्राथमिकता है कि ये कैंप सबको ध्वस्त करना है, और उसके बाद हम रणनीति बनाएंगे कि पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कैसे हो सकते हैं। इसमें पब्लिक की उत्साह और पब्लिक की समर्थन की आवश्यकता है। सर, IAF Mirage has dropped 1000 pound bomb. Yes, right. It's actually mostly on our own territory, which is called POK, Pakistan Occupied Kashmir. So there is no, I mean, you can always bomb. तो सुब्रमण्यम स्वामी को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर 1000 किलो बम का झटका दिया गया। AK चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मेजर साहब के पास सीधे चलते हैं। मेजर साहब, सुब्रमण्यम स्वामी साफ तौर पर बोल रहे थे कि 1000 किलो बम ये जो गिराया गया है, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी कार्रवाई है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तानी सेना है जिस तरह से आतंकवाद को सपोर्ट करती है और खासकर आतंकी संगठनों को सपोर्ट करती है, फिर से ये चीजें आगे तैयार हो जाएंगी। अच्छा सुनिए, इसमें जो मैं कहना चाहता हूँ, जी, ये जो स्ट्राइक हुई है बहुत सोच समझ के हुई है जी। बालाकोट POK में है जी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जी, ये हमारा हिस्सा है जी। तो हमने कोई इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस नहीं की है जी, है ना, नंबर 1। नंबर 2, इसका एक ये इम्प्लीकेशन ये है कि आज तक वो ऐसे जो पहले टेररिस्ट एक्टिविटी करते थे जी, हम उसको रिटेलिएट नहीं करते थे, मतलब थोड़ा बहुत आसपास बदला लिया, लेकिन अब ये एक नया इन्होंने कर दिया कि भाई तुम करोगे, तुम जरा सी हरकत करोगे, हम तुम्हें उसका बहुत ऐसा जवाब देंगे कि तुम्हें याद रहेगा जी। तो ये एक नई पॉलिसी गवर्नमेंट की है और ओपनली चैलेंजिंग। पहले क्या, अगर छोटा मोटा करते थे तो बताते भी नहीं थे जी। तीसरा, पाकिस्तान ने माना है कि हम लोगों ने, हमारे जहाजों ने POK में इंक्लूड किया है। POK उनका थोड़ा ही है, हमने तो अपने एरिया पे गए हैं। नंबर 3। नंबर 4, ये कैपेबिलिटी दिखाता है कि हम ना केवल लैंड से कर सकते हैं, हम एयर से भी कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ेगी तो जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि हम इसको नेवी से भी कर सकते हैं और ज्यादा ही डीप कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा जिसको कहा जाए वो मुंहतोड़ जवाब। मेजर साहब, आपने जिक्र किया ये जब हमारा ही एरिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉन्च पैड्स कैसे डेवलप हो जाते हैं? देखिए, हमारा एरिया नहीं है, हमारा एरिया है, लेकिन ये इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान है जी। 1947 में जब उन्होंने कबायली के तौर पे उनकी फौज आई जी। और 1949 1 जनवरी को सीज फायर हुआ,
तब से वो इलाका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है। हालांकि वो भी गलत है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर होना चाहिए, कश्मीर एक अलग से नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो उन पे उन्होंने कब्जा कर रखा है, जो कि यूएन रेजोल्यूशन के खिलाफ है, तो उनकी प्रेजेंस तो टोटली इलीगल है। तो वहां आकर के अगर उन्होंने बनाया, अगर हम उसको उड़ाते हैं, तो इस तक न कोई हम इंटरनेशनल लॉ वायलेट कर रहे हैं, ना यूएन चार्टर वायलेट कर रहे हो, और राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस हमारे पास है। जी बेशक। उन्होंने हमारे 40 लोगों को मारा है, तो हम उनका कैंप भी नहीं डिस्ट्रॉय करें। वो क्या मतलब सोच रहे थे कि हम उनसे बाइबल की तरह कहेंगे कि तुमने हमारे गाल पे तमाचा मारा तो भाई दूसरे गाल पे भी मार लो। जी, ये एक नया हिंदुस्तान है जिसमें कि इन चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये उनको भी सबक है जो हमारे अंदर जो एक, जिसको पंचमार्गी बोलते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि जो रहते हिंदुस्तान में और गाते पाकिस्तान की हैं, उनके लिए सबक है कि अब तुम लोग भी जाग जाओ जी, क्योंकि ये छोड़े कोई नहीं जाएंगे। जो भी इस देश के खिलाफ कार्रवाई करेगा, हिंदुस्तान की जो सेनाएं हैं, तीनों सेनाएं हैं, चाहे वायु सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, ये देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। ये इनको मतलब ये नया है, और पाकिस्तान के लिए, इसके अलावा पाकिस्तान के लिए लेसन है कि ये नहीं कि तुम पहले हमारे 40 आदमियों को मारो, कहो कि अब हम इस पे बात करने को तैयार हो। क्या बात करने को तैयार हो? पहले तो तुमको तुम्हारे घुटने जमीन पे लगाएंगे, फिर तुमसे बात करेंगे। हैं? जी मेजर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो साफ तौर पर एक बड़ा तमाचा है पाकिस्तान के मुंह पर और एक बड़ी कार्रवाई है। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, पीओके पर बड़ी कार्रवाई को भारत ने अंजाम दिया है।